वेलकम टू सामूहिक क्लासेस। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आज के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें नॉर्मल थिंकिंग से थोड़ा हट करके सोचना है बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के पास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलएचएस में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। आज के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, और ये नॉर्मल थिंकिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग एकदम देखते हैं कैसे इस नॉर्मल थिंकिंग से थोड़ा सा डेविएशन है इस क्वेश्चन में और इसको कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये एलएचएस आपका गिवन है और आरएचएस लाना है साइन कॉस के टर्म में, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल है, सिंप्लीफाई करके लाना। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, यदि कोई फॉर्मूला पे है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यदि कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो ट्रिक पे ये बेस्ड क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमको नहीं पता है ये कैसे बनेगा। हम लोग का तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि साइन कॉस में चेंज करना है। लेकिन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ना साइन और कॉस में जब हम चेंज करेंगे उसके बाद भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, उस चीज का यूज करना है वो भी फॉर्मूला ही, लेकिन वो फॉर्मूला हमको अभी विजिबल नहीं हो रहा है। अभी हमको सिर्फ क्या पता है कि हमको साइन कॉस में चेंज करना है। तो देखिए बच्चों, इसका स्टेप क्या है। यदि मैं एक नॉर्मल थिंकिंग के जैसा इसको सोचता हूं कि चलिए इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और टैन थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन बाई कॉस और -1 डिवाइडेड बाई टैन को सेम है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस +1। अब देखिए साइन कॉस में चेंज हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा एलसीएम है, तो आप cos थीटा एलसीएम कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, फिर डिनोमिनेटर की साइड में भी cos थीटा एलसीएम हो गया आपका। तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास साइन थीटा -1 प्लस cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या बचा, लेफ्ट अमाउंट क्या आया 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा -1 प्लस cos थीटा। अब देखिए बच्चों, आपके पास साइन और कॉस के टर्म में क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके आ गया वैल्यू। लेकिन आपको कैसे, कौन सा टर्म चाहिए था, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ लेंदी टर्म आ रखा है, साइन कॉस में तो आ रखा है बट लेंदी टर्म आ रहा है। अब देखिए बच्चों, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ना आप यहाँ पे अब एलसीएम ले सकते हैं, ना आपका ये किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आके आपका माइंड काम करना ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। अब हम क्या करें, आप मान लीजिए एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और यहाँ पे आके आप स्टॉप हो गए, तो अब आपका माइंड एकदम से स्थिर हो जाएगा कि अब अगला स्टेप क्या है, कैसे हम cos डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा में जा सकते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास अब इसको और हम बेटर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, यही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद हमको स्टेप्स ही नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, जबकि पिछले जो इसका बेसिक फंडामेंटल जो रूल सब है बच्चों, वो क्या करता है, आप साइन कॉस में चेंज करिए, सिंप्लीफाई करिए, आप आरएचएस में पहुंच जाएंगे। ये कब के लिए था बच्चों, जब कोई फॉर्मूला पे एक्ट ना हो रहा हो तब। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, ठीक है, और एक जो इनविजिबिलिटी है, यहाँ पे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इनविजिबिलिटी है। यहाँ पे 1 को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू देखिए बच्चों क्या होता है 1। अब यही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे, ये नॉर्मल थिंकिंग से थोड़ा हटके है। आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा बच्चों कि आपका डायरेक्ट इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका यूज कैसे करना है, तो क्वेश्चंस को ना बच्चों आप बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे यहाँ पे आए और आप आके रुक गए,
अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट होंगे कि अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तब आप बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर में, तब आपका माइंड कहेगा कि इस वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा तो रख के देख सकते हैं। ये जो पॉइंट आपका जनरेट होगा ना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग, स्किल बेस्ड थिंकिंग होगा बच्चों। इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जनरेट होगा, या तब आपके पास आएगा जब ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना रखे हैं तब ऐसा सोच सकते हैं। नहीं, तब एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके पास मेथड्स है वही कि आपको यही सब रूल फॉलो करना है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में असफल हो रहे हैं, तब जाके आपका माइंड कहेगा कुछ थोड़ा सा अलग हट के आप थिंक करिए। तो जब आप थोड़ा सा अलग हट करके थिंक करते हैं ना बच्चों, तब जाके ऐसी थिंकिंग एबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वन को यदि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लेस करेंगे, तब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो जाता है और क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी मेथड रहने देते हैं बच्चों, और इसके जगह पे ये वाला अप्रोच का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये तो एज इट इज था, और इस वन को मैंने क्या बताया कि आप कैसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वन के जगह पे, क्योंकि ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। चलिए, और डिनोमिनेटर साइड आपका क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसके जगह पे अब क्या लिख देंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये वैल्यू सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों कॉमन है न्यूमरेटर साइड में, तो क्या आप इसको कॉमन कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को। ये कितना आ गया कॉमन होके, यहाँ पे क्या बचा, 1 लेफ्ट, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा माइनस में और टैन हो जाएगा प्लस में। अब देखिए डिनोमिनेटर के साइड में आपके पास क्या बचा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए तो सेक थीटा माइनस में, यहाँ पे भी टैन थीटा प्लस में, यहाँ पे भी, और 1 यहाँ पे प्लस में। इसको आप अरेंज करके देखिए तो ये वाला जो टर्म है, यही टर्म यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास रेस्ट अमाउंट जो आया वो क्या आया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आया। देखिए बच्चों, यही यहाँ इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहीं पे था। क्या था इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, कि आप इस वन को यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर लेते हैं, जो कि हिडन है, आपको दिख नहीं रहा है, ये वन सिंपली कोई इतना नॉर्मल वे में सोच ही नहीं सकता है कि आप वन को ऐसे लिख सकते हैं। ये थिंकिंग कैसे आएगी, जब आप इसको साइन कॉस में चेंज करके यहाँ पे आएंगे और आपके पास कोई स्टेप नहीं रहेगा, तो आप अपना दिमाग 2 घंटा 3 घंटा ऐसे क्वेश्चन पे जब आप बिताएंगे, इस टाइम अपना एक्सपेंड करेंगे, तब आपका दिमाग कहेगा, स्ट्राइक करेगा, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बना रहे होंगे तब उस टाइम कहेगा देखो ऐसा थिंकिंग आप कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थिंकिंग जो जनरेट हुआ वो आपके हायर थिंकिंग बेस्ड है बच्चों। यहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन आप लोगों को परेशान होना नहीं है, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं वही, तो बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट इतना ज्यादा थिंक नहीं करना है क्वेश्चन पे। वहां पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन नए होते हैं तो वो इजी गोइंग होते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप वो कर सकते हैं, डुएबल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट था, मैं उस पे बात कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, कि आपके पास कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। अब देखिए, अब आरएचएस क्या लाना था, cos डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा।
और यदि आप साइन कॉस से चले थे तो नहीं आया था, आप देखिए यहाँ पे, लेकिन यहीं पे ये फॉर्मूला यूज किए तो आपका आ गया। अब देखिए बच्चों, अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो इसका कोई यूज नहीं हुआ, जो मेन यूज हुआ वो इसका हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 का। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग RHS तक लाते हैं। RHS हम लोग का साइन कॉस में चाहिए। अब देखिए, अब इसको साइन कॉस के टर्म में हम लोग ले आते हैं। साइन कॉस के टर्म में लाने के लिए अब जो बेसिक अप्रोच है बच्चों साइन कॉस में चेंज करना, उसमें हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा है आपके पास, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा पे आप पहुंच चुके हैं। अब क्या करिए, सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस और tan को साइन बाई कॉस। अब ध्यान से देखिए, ये cos थीटा यहाँ पे एलसीएम हो गया और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा RHS देखिए कहाँ जाना है। RHS में दिख रहा है डिनोमिनेटर साइड में 1 माइनस साइन थीटा है और न्यूमरेटर साइड में cos थीटा है। तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर साइड चाहिए, तो आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा इसलिए इसको न्यूमरेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ऐसा करने से क्या हुआ कि cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो डिनोमिनेटर में आ गया, बट न्यूमरेटर हमारा एक फॉर्मूले पे आ गया 1 a प्लस बी a माइनस बी। वो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो रेस्ट अमाउंट आपके पास क्या आया, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और यही आपको लाना था cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन देखे बच्चों कैसे थोड़ा सा नॉर्मल थिंकिंग से हटके था। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आपको अपना अप्रोच थोड़ा सा अलग लगाना है, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच से आप चलेंगे तो आप क्वेश्चन पे आगे फंस जाएंगे। जैसे हम लोग देखें मेथड 1 से ट्राई किए, साइन कॉस में डायरेक्ट चेंज कर दिए, ठीक है, तो नहीं आया। तो कोई बात नहीं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करें साइन कॉस में और वो सिंप्लीफाई ना हो तो वहां पे आप ब्रेक होके रुक के थोड़ा सा सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं इसमें, क्या यहाँ पे बिना साइन कॉस में चेंज किए हुए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला कैपेबल है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आपके पास खुद धीरे धीरे जवाब आते जाएगा बच्चों, जब इस चैप्टर पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तब, ठीक है। और हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं और इससे ज्यादा एनालिसिस करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीकों से कैसे सीख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस वही देखना है, थिंकिंग आपको कभी कभी तो नॉर्मल थिंकिंग से ही बनेगा। मैक्सिमम 95% क्वेश्चन तो आपका जो बेसिक अप्रोच है साइन कॉस में चेंज करना, सिंप्लीफाई करना, RHS जहां कह रहा है वहां जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमको विशेष ध्यान देना होता है। चलिए बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है, उसका LHS हम लोग लिख रहे हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल एकदम से फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यदि आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो वो फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएगा और आप RHS तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसको साइन कॉस में चेंज करके देखिएगा, ये बिल्कुल पहले वाले रिजल्ट के जैसा आ जाएगा। अब देखिए, तो वहां पहले वाले रिजल्ट से तो ये बनने वाला नहीं है कि साइन कॉस में आप चेंज कर दिए, तब कैसे बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे अब आपका माइंड अब सजेस्ट कर रहा होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा होगा कि जैसे आप यहाँ पे 1 के जगह पे cosec sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखे, क्योंकि यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा एक पेयर आपका बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पे cosec थीटा प्लस cot थीटा का एक पेयर बना हुआ है। तो आप 1 के जगह पे क्या अज्यूम कर सकते हैं जो वो पेयर आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका माइंड सजेस्ट कर रहा होगा कि आप 1 के जगह पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रखिए। कर रहा है माइंड, सजेस्ट कर रहा है, ताकि इससे क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो एक पेयर तो आपके पास पहले से मौजूद है और एक पेयर दूसरा
यहां से बनेगा जिसको आप कॉमन करेंगे, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। यही नॉर्मल थिंकिंग से हटके है बच्चों। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और एक जगह पे आके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उनका क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो आपको जब कभी भी ऐसा अप्रोच वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा देर आप देखिए कि करना क्या अप्रोच इसमें लगाएं कि ये आसान हो सके। तो यहाँ पे यही कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको हिंट कर रहा है कि आप इस वन के जगह पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कंसीडर करिए। और यहाँ पे ये वन क्या हिंट कर रहा था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कंसीडर करिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे जैसे हम कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा और वन के जगह पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो देखिए कैसे फॉर्मूला क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में जो था उसको लिख दिए बच्चों कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चों कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, ये वन टाइम्स ऐड हो जाएगा और वन टाइम सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू अब आप कॉमन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर साइड क्या आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा टू टाइम्स है, वन टाइम्स इसको करिए कॉमन, दोनों जगह पे है तो एक कॉमन कर लिए बच्चों हम लोग यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव तो 1 बचा इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। अब देखिए यहाँ से ये निकल गया है तो ये टर्म बचा। अब माइनस में है, ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये कॉसिक थीटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये कॉट थीटा माइनस का तो प्लस का। अब ध्यान से आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या दिख रहा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर का ये वैल्यू और डिनोमिनेटर का ये वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखिए कॉट थीटा प्लस में यहाँ भी, कॉसेक थीटा माइनस में यहाँ भी, 1 प्लस में यहाँ भी, तो ये वैल्यू कट गया यहाँ पे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किया जाता है ना कि आप इस 1 के जगह पे जब वो आइडेंटिटी प्लेस करें तो ये कॉमन होके डिनोमिनेटर कैंसिल हो सके। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी इंटेंशन से डिजाइन ही किया गया है कि आप यहाँ पे वन को कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कंसीडर करके ही बनाओ। जब तक आप इस क्वेश्चन का जो थिंकिंग है, जो क्वेश्चन बना है उसके थिंकिंग को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसका आप सॉल्यूशन पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये थिंकिंग आप में कब जनरेट होगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते होते हैं बच्चों, या बहुत सारे इस तरीके को क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कोई समझा रहा होता है, जब आप किसी से सीख गए होते हैं तब आप जाके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दिया, अब आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि आपको कैसे चलना है, कैसे करना है। अब देखिए बच्चों आपके पास क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए आरएचएस देखना है आपको, जाना कहाँ था आरएचएस, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा पे जाना था, और यहाँ पे आपके पास क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए अब तो फिर से वही पुराना वाला तरीका हम लोग का साइन कॉस में चेंज करना, तो चेंज करते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या हो गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन अभी हाँ चलिए यही लाना था। कभी कभी बच्चों क्या करता है ना 1 माइनस कॉस थीटा नीचे कर देता है, तो इसके कंजुगेट से क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि हमको आरएचएस के बराबर लाना था। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखें बच्चों कैसे हम लोग नॉर्मल थिंकिंग से हट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत लिंकअप था बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड जैसे हम लोग देखे वैसे ही हम लोग अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आज के क्लास में मैं लिया हूं क्वेश्चन, वो सब थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का एलएचएस हम लोग देख लेते हैं पहले। एलएचएस हम लोग के पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
ये स्ट्रिप जो अभी आपका दिख रहा है, अभी थोड़ा देर पहले जब ये क्वेश्चन 1 को आप सॉल्व किए थे साइन कॉस में, तो क्या बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आ गया था? ठीक है। और यदि इसको भी आप साइन कॉस में चेंज करते तो सेम इसी से रिलेटेड प्लस माइनस का इंटरचेंज होता, लेकिन ऐसा ही रिजल्ट आता। अब ये रिजल्ट बच्चों ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आपको क्या कह रहा है, आप यहां से अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा करके या एलसीएम ले करके इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी वेल सिंप्लीफाइड दिख रहा है, साइन और कॉस जो है। अब इसके बाद हम लोग के पास कोई स्टेप नहीं। तो अब बच्चों यहाँ पे हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, सोचना बंद कर देता है कि अब करना क्या आपको। देखिए बच्चों, जहां पे आपका माइंड ब्लैंक कर जाए वहीं से आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग जनरेट करना है। कहा भी जाता है जहां पे सबका दिमाग सोचना बंद कर दे वहां से आपका दिमाग सोचना चालू करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है बच्चों, जहां पे आपके एवरेज बच्चे, नॉर्मल 99% बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा, तब आप अपने थिंकिंग को बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आरएचएस देखिए क्या चाहिए आपके पास, सेक थीटा और टैन थीटा। सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाना है, 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग यहाँ पे नीड है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यदि इसको हम लोग cos थीटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो साइन को यदि हम cos से डिवाइड करते हैं, देखिए बच्चों पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि ये क्यों किया गया। तो देखिए यहाँ पे यदि हम cos थीटा से इसको डिवाइड किए न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका टैन, और कॉस बाई कॉस 1 और 1 बाई कॉस सेक। तो आपको ये दिख रहा है क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एक वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी वैसा ही आ रहा है। अब तो अगला स्टेप आपका क्या कहेगा, जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही यहाँ पे 1 के जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग cos थीटा से इसको डिवाइड किए तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, जैसे ये पिछले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। अब देखिए बच्चों, अब बात आती है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा कि आपको cos थीटा से ही डिवाइड करना है। आपको ये पता नहीं कि sin थीटा से भी डिवाइड कर सकते थे और किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये cos थीटा ही क्यों, इसी से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। यही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे एलसीएम लेके या कोई भी चीज थिंकिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो ये वेल सिंप्लीफाइड था, नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्वेश्चन ना बच्चों आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी आप एक क्वेश्चन किए जहां पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और यहाँ पे आरएचएस से आप हिंट पकड़ेंगे बच्चों कि आपको रिजल्ट किसके टर्म में लाना है, सेक और टैन के टर्म में लाना है बच्चों। तो आपको जो वैल्यू चाहिए ना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी कहिए, वहां पे आपको सेक और टैन के टर्म में चाहिए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन एक और है बच्चों, उसमें कॉसेक और कॉट है, तो वो अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे करेंगे। उसमें आपको कॉसेक और कॉट पे थिंक करना होगा, और यहाँ पे आपको क्या है, सेक और टैन लाना है। तो सेक और टैन, तो सेक कब आ सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए, यदि आपका न्यूमरेटर साइड में साइन है और यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे 1 है, तो साइन को यदि साइन कॉस से डिवाइड करेंगे तब टैन आएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिए 1 आ गया, और 1 को जब आप कॉस से डिवाइड किए तो क्या आ गया, सेक आ गया, तो टैन और सेक के टर्म में आ गया। तो ये आरएचएस आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि आपको जाना कहाँ है, या ये भी आरएचएस भी मान लीजिए कि नहीं हेल्प करेगा, तो ये थोड़ा सा एबिलिटी आपको यहाँ पे थिंक करके खुद से देखना होगा कि आप इस 1 को cos से डिवाइड करें कि sin से डिवाइड करें, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको cos से डिवाइड कर लिए, अब देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा कन्वर्ट हो गया। अब न्यूमरेटर साइड में तो सिर्फ हम cos से डिवाइड करेंगे नहीं, बोथ साइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड किए cos थीटा से, तो देखिए कैसे वैल्यू चेंज हो गया, sin थीटा बाई माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और मेन डिवाइड ये था बच्चों, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन लिख देना होगा आपको कि आप क्या किए, डिवाइड बोथ साइड, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड किए। अब देखिए जब आप कॉस से डिवाइड किए तो इसको सेपरेट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और 1 बाई कॉस थीटा, सेम एज डिनोमिनेटर साइड में भी ऐसा ही हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन कॉस थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए जब आप इसको चेंज करते हैं तो साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका, tan कॉस बाई कॉस 1 और 1 बाई कॉस सेक डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस tan, ये 1 हो गया, कॉस बाई कॉस 1 बाई कॉस सेक। अब ये बिल्कुल आपका पहला क्वेश्चन के जैसा आ रहा है, जैसा भी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए उसके जैसा आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब तो यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि 1 को क्या प्लेस करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं और इस 1 को सेपरेट कर देते हैं अलग, और डिनोमिनेटर जो हमारा है उसको एज इट इज लिख देते हैं बच्चों। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 की जगह पे हम लोग क्या प्लेस किए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए वैल्यू 1 टाइम्स ऐड करेंगे और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्लेस किए वैल्यू a प्लस बी a माइनस बी, तब आपको कॉमन मिल गया। तो कॉमन वैल्यू क्या मिला बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन किए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव 1 बचा, कुछ नहीं बचा, और यहां से ये निकल चुका है आपका, तो सिर्फ ये बचा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सेक प्लस का माइनस और tan माइनस का प्लस। अब डिनोमिनेटर साइड में जो वैल्यू है आप उसको लिख दीजिए बच्चों, इसी के टर्म में अरेंज कर देते हैं। 1 है यहाँ पे, 1 को पहले, फिर सेक है माइनस में, सेक को माइनस में लिख लीजिए, और फिर tan को यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया क्या आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन ध्यान से देखिए आपको रिजल्ट क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में चाहिए था 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब देखिए अब तो आपके पास ये, अब ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लिए तो इतना तो थिंकिंग आपके पास जनरेट ही हो गया होगा कि आप इसको कुछ मत करिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर साइड में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर का वैल्यू ये आ गया 1 और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये वैल्यू देखें हम लोग कैसे सॉल्व हो गया RHS। चलिए बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और खुद से बनाइए, 2-3 बार इसको ट्राई करिए खुद से भी। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे आपको टर्म दिया हुआ है कॉस साइन, ये फिर से कॉस और साइन के टर्म में दिया हुआ है। इसका LHS हम लोग लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और रिजल्ट क्या लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और इस क्वेश्चन में एक चीज और हिंट कर रखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आपको हिंट क्या कह रहा है, ये कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो 1 है उसको कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला यूज करना है। तब आपको अब ये सोचना होगा कि इसको कॉसेक और कॉट कैसे बना सकते हैं, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू से इसको आप डिवाइड करेंगे कि ये कॉसेक और कॉट के टर्म में आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग ने कॉस से डिवाइड किया था तो ये सेक और टैन के टर्म में आ गया था। तो अब आपको यहाँ पे सोचना होगा कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये कॉसेक और कॉट बन जाए। देखिए बच्चों, यदि कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉट कब बनेगा, जब साइन से डिवाइड करेंगे, और साइन से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, और 1 को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये बन गया आपका कॉट और ये बन गया कॉसेक। तो कॉसेक और कॉट ही तो आपको चाहिए था। तो ये डिसाइड जो आपका होगा ना बच्चों कि आप इस न्यूमरेटर को इसको किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करेंगे, वो आपका आरएचएस देखने के बाद होगा। आरएचएस में आपको क्या लाना है, ठीक है, या ये किस फॉर्मूले पे इजी गोइंग आ सकता है। यदि आप बच्चों इसको साइन से कॉस से डिवाइड करते तो देखिए कॉस बाई कॉस 1 हो जाता, साइन बाई कॉस टैन हो जाता, और यहाँ पे सेक थीटा हो जाता, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे बच्चों जब आप इसको कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और आएगा। जब कॉमन करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वाला ही रिजल्ट यूज करिए, ये इसका। यदि आप इसको सेक और टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ना वो उस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि आप उसको कॉमन लेंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट से ही बनाना बेटर रहेगा। तो आपको ना यहाँ पे थिंक करना होगा, क्वेश्चन के वैल्यू को थिंक करना होगा कि आपको साइन से डिवाइड करना है कि कॉस से डिवाइड करना है। यदि आपको ज्यादा समझ में ना आए तो आप रफ में ड्रॉ करके डिवाइड करके देख सकते हैं कि कॉमन यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो क्या वैल्यू हमारा लेफ्ट बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमको पता है कि कॉसेक और कॉट के टर्म में चाहिए, तो कॉसेक और कॉट कैसे है अभी हम लोग देखे, इसको किससे डिवाइड करना है, साइन से डिवाइड करना है। चलिए बच्चों इसको साइन थीटा से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हम लोग सेम वही रूल अप्लाई किए, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड किए हम लोग, साइन थीटा से। पिछले क्वेश्चन में हम लोग किससे डिवाइड किए थे, कॉस थीटा से, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंजिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या फॉर्मूला हमको लाना है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा